Hello students, welcome to all. In this video we'll discuss about the science chapter 4 of class 7. That is heat. So here when you rub your hands against each other they get warm. Here heat is produced due to the loss of kinetic energy of the hands. है ना कि सर्दियों में जब हम अपने हाथों को रब करते हैं, दोनों हाथों का आप रब करते हो तो उसमें कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी वार्म, हमें गर्म लगता है हाथ थोड़ा सा, क्योंकि हमारे हैंड के बीच में जब हम रब करते हैं, है ना, दो सरफेस जब आपस में रोल करती है, हाथों का आप रब कर रहे हो तो दो सरफेस आपस में क्या कर रही है, रब्ड हो रही है ना, दोनों हाथों की सरफेस आपस में रब्ड होती है। जब वो रब्ड होती है तो उसमें वहाँ पे क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी जो वहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट। सेकेंड, व्हेन अ नेल इज हैमर्ड इनटू अ लॉग ऑफ वुड इट गेट्स वार्म। हियर अ पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द हैमर गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। नेल, जब आप एक कील ले रहे हो, एक लकड़ी की टुकड़े पर आप हथौड़ी से उसे जब मार रहे हो, आप वो पेनिट्रेट यानी कील तो अंदर चली जाएगी, लेकिन जब कील पे आप जब मार रहे हो तो वो कील का जो हेड है ऊपर जहाँ पे आप हथौड़ी से मार रहे हो वो भी क्या होता है, गर्म होता है। और हथौड़ी से जब आप मार रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, केमिकली वर्क कर रहे हो, मैकेनिकली आप वर्क कर रहे हो। तो जो मैकेनिकली एनर्जी है आपकी वो किस में चेंज हो रही है, हीट के अंदर चेंज हो रही है। नेक्स्ट, टेक एन आइस क्यूब एंड हॉट इट इन योर हैंड फॉर अ मिनट, व्हाट डू यू फील, इट फील्स वेरी कोल्ड। है ना, एक आइस का टुकड़ा लीजिए, आप अपने पाम पे रखिए, हथेली पे रखिए, और क्या फील होता है, हमें ठंडक लगती है। ट्राई द सेम थिंग्स विद बॉइलिंग वाटर, यू विल फाइंड दैट यू आर अनेबल टू होल्ड योर फिंगर इन इट फॉर हाफ अ सेकेंड, यू से दैट वाटर इज बॉइलिंग हॉट। और ये जब आपने आइस का टुकड़ा रखा तो यही कह रहा है कि आप एक किसका रखो, हॉट वाटर, है ना, हॉट वाटर के ग्लास लो, उसमें अपनी उंगली डालो। तो हम अपनी उंगली क्या है, आधे सेकेंड्स के लिए भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट, वी यूज़ वर्ड्स लाइक वेरी कोल्ड, lukewarm, warm, hot, boiling, hot in everyday life. Depending upon the situations, how do we use an appropriate word? We use our sense of touch and estimate the degree of hotness or coldness. That is, we estimate the temperature of our body. तो जो नॉर्मल हम कहते हैं वेरी कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, ल्यूक वार्म नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वाटर होगा, वार्म हल्का सा गर्म जो करते हैं हम, हॉट जो पूरी तरह से, एक तो हॉट होता है वार्म से हल्का सा, जब बॉयल नहीं हो रहा पूरा वाटर वो हॉट हुआ, और एक बॉयल हो रहा हो पूरा। तो ये सारी वर्ड्स हैं जो हम क्या करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में हम इन्हें यूज़ करते हैं। और हम ये सब कैसे बता पाते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स हमारे क्या हैं, स्किन है ना, जो भी चीज़ हम पकड़ रहे हैं हमारी स्किन उसे डिटेक्ट करती है। तो स्किन हमारे क्या हो गया, सेंस ऑर्गन हुआ। तो इसी से हम पता लगा पाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, कोल्ड है या हॉट है। Next, however, if we think about the above examples carefully, we can conclude that an object appears cold only if heat from our body flows into it. For example, tap water will generally feel cold because the heat from our body flows into it. है ना, तो अगर ये देखा कि अगर हम सपोज हम जितने भी एग्जाम्पल्स हमने ऊपर अकाउंट देखा है तो उससे हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है, हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोल्ड यानी ठंडा हमें कब लग रहा हो, जो हमारी बॉडी में से जो हीट है ना वो इवॉल्व हो रही हो, है ना। ठीक है, जैसे टैप वाटर की एग्जांपल लिया, टैप वाटर से अगर आप नहा रहे हो, जैसे उसे हम बॉडी पे गिराते हैं तो हमें हल्का सा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो हीटनेस है। So, however, ice feels very cold because the heat flows our body to a rapid speed. इसलिए बर्फ़ का टुकड़ा जैसे हम हथेली पे रखते हैं, उसकी टेम्परेचर के हिसाब से हमारी बॉडी में से क्या निकलती है, हीट निकलती है। जब पूरी हीट इवॉल्व हो जाती है उस जगह पे, जिस जगह पे आपने उसको रखा है, तो आपको क्या लगेगा, ठंडक लगेगी। Conversely, a sample of water appears warm because the heat from it flows into our body. However, a sample of boiling hot water is too hot because the heat energy flows into our body at a rapid speed. एक तो आ रहा है flows into our body, है ना, दोनों में, टैप वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो।
So thus we can say that it is the flow of heat energy into our body which makes us feel hot or warm, etc. Conversely, if the heat energy flows out from our body, we feel cold. जब हीट हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्या लग रहा है, हीट लग रहा है, हॉट लगता है. और वही एनर्जी जब हमारी बॉडी से अगर रिवॉल्व हो रही हो उस समय हमें वो चीज़ क्या लगती है, ठंडी लगती है. Furthermore, if the heat energy flows out from our body very rapidly, the sensation is very cold, intense cold, etc. Similarly, if the heat energy flows into our body very rapidly, the sensation is very hot and burning hot. So the energy transferred from one body to another body due to temperature difference between them is called heat. है ना, ये साइंटिफिक डेफिनेशंस हैं ये. The energy transferred from one body to another body due to temperature difference, है ना. ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा तो उनके बीच में जो हीट ट्रांसफ़र होगी वही क्या कहलाती है, हीट कहलाती है. इट कैन बी डिफाइंड एज इनविजिबल एनर्जी विच कॉजेज, इनविजिबल जिसे हम देख नहीं पाते हैं, इनविजिबल एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉट और कोल्ड, यानी जो हमें महसूस करवाती है कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है. ठीक है. सो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अगर ये चीज़ें हो रही है कि भाई हॉटनेस है या कोल्डनेस है तो हमें कैसे पता चलेगा. एक तो हमने सेंसेस हमने देख लिया सेंस करके, बट उनकी वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर का. व्हेन वी टच एन ऑब्जेक्ट इट मे अपियर हॉट और कोल्ड. व्हेन यू टेक एन आइसक्रीम इट अपियर्स कोल्ड एंड व्हेन यू सीप अ हॉट कप ऑफ टी इट अपियर्स हॉट. आइसक्रीम खाएंगे तो ठंडी लगेगी, चाय का कप पियेंगे तो क्या लगेगी, हॉट लगेगी. तो व्हाट मेक्स थिंग्स अपीयर हॉट और कोल्ड, द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, हीट क्या है, ऐसी एनर्जी है जो वन बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही हो. तो व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम्स द ऑब्जेक्ट टू आवर बॉडी इट अपीयर्स हॉट टू अस. उस ऑब्जेक्ट से बॉडी के अंदर आ रही हो हीट तो हमें हॉट लगेगा, और वही हीट हमारी बॉडी में से उस ऑब्जेक्ट की तरफ अगर फ्लो कर रही हो तो हमें क्या लगेगा, कोल्ड लगेगा. तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम chosen scale is called its temperature. Thus temperature is the degree. So what is the temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness of our body. The commonly used unit of temperature in degree is Celsius. जैसे कि हम वेट मेजर करते हैं केजी में, ग्राम में, मिलीग्राम, है ना. लिक्विड्स को मेजर करते हैं लीटर मिलीलीटर. इसी तरह से टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे, शो करेंगे किस स्केल में, सेल्सियस स्केल में. तो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड थर्मोमीटर. थर्मो इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स हीट एंड मीटर मीन्स मेजरिंग डिवाइस, है ना. मीटर मीन्स एक यंत्र, डिवाइस जो मेजर करता हो किसे, हीट को. दैट्स वाई दिस इज नॉन एज थर्मोमीटर. दस आर डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग temperature of different object is called a thermometer. So here three definitions आ रही हैं हमारे पास. एक डेफिनेशन आ गई आपकी टेम्परेचर की, टेम्परेचर क्या है, एंड सेकेंड थिंग व्हाट इज थर्मोमीटर. So here description of thermometer, figure 4.3, है ना, this one. It is called a Celsius temperature thermometer. A thermometer is a tool that measures temperature. It has 100 marking between 0 to 100 degree. Okay, 0 to 100 degree. Its ranges from -10 to 110 degree centigrade. The Celsius scale temperature was designed by Anders Celsius in 1701 to 1744. In meanwhile, on this scale temperature described in the degree Celsius. It is metric scale of temperature. इनका नाम था एंड्रेस सेल्सियस, इन्होंने अपने नाम पे रखी है डिग्री. इन्होंने सबसे पहले थर्मोमीटर को डिस्क्राइब किया था, बनाया था, जैसा कि फिगर में बता रखा है इन्होंने. आई ज़ूम इट. एक स्केल चल रही है, देखो यहाँ पे. सो स्केल इज गोइंग ऑन. अंदर जो स्केल चल दैट इज ऑन कैपिलरी ट्यूब.
हियर इट इज़ 0 डिग्री मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट, 0 से डिग्री आप नीचे क्या आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, -10, -20, -30। ये किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई, इसके अंदर है कौन सा, मरकरी, दिस अ मरकरी। एंड ये स्टीम लिखा है कि अगर 70 डिग्रीज अबव जा रहा है तो स्टीम यानी बाफ बनना स्टार्ट हो जाएगी लिक्विड में, और 100 डिग्री जैसे पहुंचेगा सब बॉइलिंग, वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा वाटर। So the thermometer consists of a very fine glass tube having a very small bore commonly called a capillary tube. At one end of the capillary tube there is a very thin glass bulb, है ना, very thin glass bulb जो ये है। The other hand of the capillary tube is sealed after removing air from it. फिर दूसरा एंड है उसको सील कर देता है एयर पूरा निकालने के बाद। The capillary tube is protected by a thick glass tube commonly called steam, है ना। बाहर एक और आ रही देखिए आप, बाहर वाली जो ग्लास है, अंदर तो कैपिलरी ट्यूब है ही है, बाहर भी एक ग्लास चल रही है कवरिंग, दिस इज नॉन एज स्टीम। द मार्किंग आर मेड ऑन द स्टीम, दिस मेकिंग्स आर कॉमनली कॉल्ड ग्रेजुएशंस और डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। So except for the doctor's thermometer which is also a mercury thermometer, all thermometers are read keeping the mercury bulb in contact with the body whose temperature is to be measured. Mercury thermometer can be used for measuring temperatures from -20 degree centigrade to 350 degree centigrade or Celsius. For each range of temperature a suitable capillary is used. Suitable capillary, यहाँ capillary कहाँ तक है, from 0 -30 to 100, जैसा कि फिगर के अंदर बता रखा है। तो इसी तरह से डिफरेंट थर्मोमीटर्स आते हैं, डिफरेंट स्केल्स उनके ऊपर होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्ड्स टू द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेल्टिंग आइस एंड इज कॉल्ड द लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट। प्योर मेल्टिंग ऑफ आइस है ना, मेल्ट हो जाती है आइस इस पे, और 100 डिग्री किसको शो करता है, प्योर बॉइलिंग वाटर, एंड इट इज कॉल्ड द अपर स्टैंडर्ड पॉइंट। तो 0 डिग्री क्या है आपका, लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट है, और अपर स्टैंडर्ड पॉइंट क्या है आपका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो you can use a Celsius thermometer to measure temperature between -10 degree Celsius and 110 degree Celsius. It cannot measure higher temperature such as that of a candle flame. It is because in that case the thermometer will break in due to excessive expansions of mercury. क्योंकि यहाँ पे जो मरकरी की जो एंड पॉइंट वो यहाँ तक ये लास्ट, इससे आगे मरकरी जा नहीं सकती। तो हर एक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या बना रखा है, अलग अलग कैटेगरीज के क्या थर्मोमीटर्स बना रखे हैं। सो डिफरेंस कौन कौन से हैं वो यहाँ देखो। इन ऑर्डर टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर सच एज दोज ऑफ फ्लेम्स, फर्नेसेस जो भट्टे चलते हैं बड़े, ओवेंस जो हम किचन में यूज़ करते हैं, इनके लिए क्या इस्तेमाल, जैसे बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर को यूज़ किया जाता है 4.5A एंड B, इन थर्मोमीटर्स को यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर नहीं कर पाता, उन्हें ये मेजर करते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे reported in weather reports are measured by a thermometer called maximum minimum thermometers, just shown in figure 4.5C, है ना, जो टेम्परेचर वेदर मेजरमेंट के लिए काम आता है। दिस वन, एक साइड स्केल मैक्सिमम की चलेगी, एक साइड स्केल मिनिमम की चलती है। तो इस टेम्परेचर को, इस थर्मोमीटर को यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए आपके वेदर को। सो हमें पॉइंट्स क्या क्या माइंड में रखने चाहिए जब भी हम थर्मोमीटर अगर यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली। यस, जहाँ पे मरकरी का जो बल्ब है, जहाँ हमने अभी डिस्कस किया था, वो बल्ब कहाँ होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उस लिक्विड के अंदर जिसका टेम्परेचर हम मेजर करेंगे। नेक्स्ट, द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी वेल सराउंडेड बाय द लिक्विड और द सरफेस हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर। वेल कवर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि आधी बाहर है मरकरी और आधा बल्ब बाहर है आधा अंदर है, प्रॉपर तरीके से वो उसमें सराउंडेड होना चाहिए लिक्विड से। द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द बीकर। अगर हम किसी बर्तन के अंदर मेजर कर रहे हैं तो बल्ब जो है उसके
नीचे जो बॉटम है उसे टच नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा ऊपर रखना है उसे, प्लस उसके जो भी बर्तन में या बीकर में हम जिसमें मेजर कर रहे हैं उस बीकर के जो कॉर्नर्स हैं यानी साइड कॉर्नर्स, उनको टच नहीं करना चाहिए। द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर शुड बी टेकन विदाउट टेकिंग इट आउट ऑफ द लिक्विड और सब्सटेंसेस। और रीडिंग हमें मेजर कर लेनी है उसी सब्सटेंस के अंदर रख के या उसी लिक्विड के अंदर उसे रख के, ये नहीं कि हम मेजर कर लें फिर उसे बाहर निकाल के लिखें, यानी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा बाहर निकालेंगे तब। नेक्स्ट, थर्मोमीटर the eye should be kept at a level of the mercury thread। और मरकरी की जस्ट हॉरिजेंटल लेवल पे हमें हमारी आई रखनी है, हमें उसको मेजर करना है। लास्ट, थर्मोमीटर शुड नाइदर बी प्लेस्ड इन वेरी हॉट लिक्विड नॉर इन वेरी कोल्ड लिक्विड। बिकॉज हॉट ज़्यादा रख रहे हैं तो मरकरी यानी थर्मोमीटर ब्लास्ट के चांसेस हो जाते हैं, है ना। और मरकरी वैसे मेल्ट तो होगी नहीं, 0 डिग्री तक वैसे मेल्ट होती नहीं है। और तो माइनस एकदम कोल्ड लिक्विड में भी हम थर्मोमीटर को नहीं रख सकते हैं, उस समय क्या हो जाती है फिर फ्रीज होने के चांसेस रह जाते हैं -, डिग्री में अगर आप ज़्यादा रख रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं, यानी प्रिकॉशंस, सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है हमें थर्मोमीटर को यूज़ करते समय, किसी भी लेबॉरेटरी में अगर हम यूज़ कर रहे हैं या हम हमारे घर में यूज़ कर रहे हैं। सो आई होप ये टॉपिक्स क्लियर है आपको। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 2।